हेलो एवरीबॉडी, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा बेसिक्स के बारे में, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। पर जब तक हम उसका एप्लीकेशन नहीं समझेंगे, जब तक हम उस एक क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक हमें समझ नहीं आया कैसे उन फॉर्मूलाज को यूज करना है। तो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें वो कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और फिर पूछ रहा है करंट फ्लोइंग थ्रू द एमीटर। एमीटर सबको पता होना चाहिए कि वो मेजर करता है कितना करंट फ्लो हो रहा है एक सर्किट से। तो अगर मैं बात करूं इस कॉम्बिनेशन की, इस कॉम्बिनेशन में तुम देख पा रहे हो इसने पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब टोटल इसका कॉम्बिनेशन कितना रिजल्ट कर रहा होगा, कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो तुम देख पा रहे हो कि यहां जैसे करंट आएगा, है ना, यहाँ करंट एक आया, हमें पता नहीं वो करंट निकालना है, आया यहाँ आया, इसको अब यहाँ पे दो रास्ते दिखेंगे, यानी यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, मतलब यहाँ कुछ करंट जाएगा, यहाँ कुछ डिफरेंट करंट जाएगा। मान लेते हैं यहाँ कुछ I1 करंट गया होगा, यहाँ कुछ I2 करंट गया होगा हमारे पास। तो अब मुझे पता है कि ये दोनों आपस में क्या है, इनमें अलग अलग करंट जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या पैरेलल है, और मुझे वैसे भी दिख रहा है कि ये आपस में पैरेलल है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए मेरे पास। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट आंसर निकालूं, मैं यहाँ पर सर्किट दोबारा ड्रॉ कर लेती हूँ, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये नीचे वाला मेरे पास क्या है, 30 ओम है, ठीक है, ऊपर वाला क्या है मेरे पास 10 ओम है, और ये रहा 50 ओम, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं कह रही हूँ, अब मुझे यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मुझे दिख रहा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, और ये दोनों क्या है, साथ साथ लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, ये सीरीज में है एक साथ, मतलब 10 ओम और 50 ओम वाला क्या है, एक दूसरे के साथ सीरीज में लगा हुआ है। तो अगर मैं ये वाले का निकालना चाहूँ, लेट्स से मैंने इसको R1 बोला, इसको मैंने R2 बोला, इसको R3 बोला, तो R1 प्लस R2 मुझे क्या दे देगा, मुझे सीरीज में जो पूरी इनके पास रेजिस्टेंस आ रही होगी वो दे देगा। तो R1 प्लस R2 मेरे पास क्या है, 10 ओम प्लस 50 ओम, कितनी हो गया मेरे पास, 60 ओम, है ना, 60 ओम हो गया मेरे पास। अगर मैं अब तुमसे 60 ओम हो गया, अब मैं बोल रही हूँ ये तो 60 ओम हो गया, मतलब ऊपर वाला, अब मैं इसका दोबारा रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करूँ, रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँ, रीड्रॉ कर रही हूँ, तो ये मेरे पास रिजल्टेंट कितना दे देगा, 60 ओम दे देगा, और नीचे वाला तो 30 ओम है। अब यहाँ पे अलग अलग करंट जा रहा था, यहाँ कुछ I1 जा रहा था, यहाँ कुछ I2 जा रहा था, है ना। तो यानी एक दूसरे के साथ पैरेलल लगे हुए हैं, सिंस करंट का डिफरेंट है दोनों में, पैरेलल जॉइन है। तो अब पैरेलल का रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 1/R इक्विवेलेंट। अब क्या हो गया मेरे पास, पहले वाले सीरीज का प्लस 1/R3, इसको मैंने R3 बोला था, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया मेरे पास, सिंपल कैलकुलेशन, R सीरीज में जो था पूरा इक्विवेलेंट सीरीज में जो आया मेरे पास 1/60 लिखूंगी, प्लस R3 कितना है मेरे पास 30, सिंपल। एलसीएम लेके कर लेंगे हम, बेसिक मैथ्स। क्या आ गया, 1 + 2 कितना आ गया, 3/60, पर ये तो मेरे पास 1/R इक्विवेलेंट है। काफी बच्चे मिस्टेक्स क्या करते हैं, 1/R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं और सोचते हैं हो गया, नहीं ना। R इक्विवेलेंट का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 60/3 कितना होगा, 20 ओम। तो मेरे पास जो पूरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ देखो ये पूरा मेरे पास सर्किट है, इस पूरे सर्किट की मैंने बात करी, तो ये टोटल मुझे ये क्या दे देगा, 20 ओम, 20 ओम की इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। तो पहले वाला आंसर क्या आ गया मेरे पास, पहले वाला आंसर आ गया मेरे पास 20 ओम। एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे आया मेरे पास ये। मैंने क्या बोला, इसने बोला है, इसने मुझसे पूछा, सिंपल सी चीज पूछी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है हमारे पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है मेरे पास। सर्किट मुझे ये वाला दे रखा है, इस सर्किट को अगर मैं देखूं तो 10 ओम और 50 ओम वाला एक दूसरे के साथ सीरीज में ज्वाइन है, क्यों, क्योंकि उनमें से सेम करंट पास होगा। जब तुम यहाँ देख रहे हो कि यहाँ जब तुम्हारे पास, ये देखो यहाँ तुम्हारे पास करंट आया, यहाँ तुम्हारे पास करंट आया इधर, यहां से इसको दो रास्ते मिलेंगे, एक ये वाला रास्ता है, एक ये वाला रास्ता है,
डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हैं, डिफरेंट करंट है। डिफरेंट करंट जहां होता है वो क्या होता है, आपस में पैरेलल होते हैं, ऐसे तुम रिलेट करो, ठीक है। कुछ करंट यहाँ जा रहा होगा, कुछ करंट यहाँ जा रहा होगा, पर यहाँ पे करंट क्या रहेगा, सेम करंट है, यहाँ पे भी सेम करंट है, पर यहाँ पे डिफरेंट करंट होगा। ये दोनों आपस में कैसे लगे हुए, पैरेलल में। अब मुझे इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने में करंट सर्किट को रीड्रॉ कर लिया। मैंने जब सर्किट को रीड्रॉ करा तो मेरे पास 10 ओम प्लस 50 ओम कितना हो गया, 60 ओम हो गया। सीरीज में ये थे, 60 ओम हो गया। अब देखो ये 60 ओम वाला जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, इन दोनों को ऐड करके वो क्या है, वो पैरेलली ज्वाइन हो रखा है किससे, थर्ड वाले रेजिस्टर से जो 30 ओम का है। अब मेरे पास जब पैरेलल में जो रेजिस्टर्स लगे हुए होते हैं उनके लिए मेरे पास ये रहा फॉर्मूला, है ना। सीरीज वाला 1/60 आ गया, ये 1/30 आ गया। सिंपल मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लोगे 60 आएगा, 60 आएगा ना। 60 1 प्लस 2 में मल्टीप्लाई कर दो 60 आ जाता है, 3/60। पर ये तुम्हारा आंसर नहीं है आर इक्विवेलेंट का। आर इक्विवेलेंट का आंसर ये रहा तुम्हारे पास 20 ओम का तुम्हारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई तुम्हारे पास। Okay, now we have next question over here. What is the question? Current flowing through ammeter. अब तुम्हारे पास पूरा करंट कितना फ्लो हो रहा है, टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो तुम्हारे पास तुम्हें ये चीज पता है। अच्छा चलो यहाँ साइड में करते हैं, सेकंड क्वेश्चन आंसर से बात कर रहे हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन में मुझे कितना करंट फ्लो हो रहा है, टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो अगर की बात करूं तो मेरे पास ओम लॉ से मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्या होता है, V = I पढ़ा था हमने, कल पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखे हैं। V/R, V मुझे क्या दे रखा है यहाँ पे, फिर से चलो इस पे 6 वोल्ट। V मुझे कितना दे रखा है, 6 वोल्ट। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 वोल्ट। पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है मेरे पास, 20 ओम। करंट दे देगा मुझे, करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैलकुलेट कर सकते हो, बेसिक मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। कितना आ गया, 3/10 एम्पेयर, यानी 0.3 एम्पेयर तुम्हारे पास टोटल करंट की वैल्यू आ गई। दिस इज वेरी वेरी इजी, है ना। इट इज वेरी वेरी इजी। चलो एक बार सर्किट को रीड्रॉ करते हैं और थोड़ा और इसके एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि और क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से, है ना। सो लेट्स डू दिस। ओके, आई विल कॉपी दिस। ओके ओके ओके, देन आई चलो सॉरी, फटाफट 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 से ड्रॉ कर लेते हैं। This is 6 volt, this was 10, this was 50, this was 30 ohm, right? चलो रिजल्ट्स लिख लें, रिजल्ट्स लिख लें। मेरे पास आर इक्विवेलेंट कितना आया, 20 ओम। फटाफट आई कितना आ गया मेरे पास, 0.3 एम्पेयर। अगर अब तुमसे मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि बताओ, क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ कि बताओ 30 ओम का जो तुम्हारे पास रेजिस्टर है इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। नहीं समझ आया, समझो फिर समझो। मैंने क्या बोला, मैंने तुमसे अब ये सवाल कर लिया, ये बताओ कि ये जो इंडिविजुअल 30 ओम का रेजिस्टर है इसमें से इंडिविजुअली कितना करंट फ्लो कर रहा है। दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। कंफ्यूजन को कुछ क्रिएट नहीं करनी है अपने दिमाग में। इधर देखो, लुक एट मी, चलो के देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास करंट था। आई विल यूज अ डिफरेंट पेन ताकि तुम्हें थोड़ा अच्छा भी लगे, एस्थेटिकली प्लीजिंग भी होना चाहिए हमारा सब कुछ। ओके, यहाँ पे कुछ डिफरेंट करंट जा रहा होगा, यहाँ पे कुछ डिफरेंट करंट जा रहा होगा। अग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है ना भाई,
करंट देखो आया, मस्त यहाँ से आया, इसको यहाँ इस पॉइंट पे जब वो करंट पहुंचा तो उसको दो रास्ते दिखे, बेचारा भटक जाएगा ना, अब एक उधर चला गया, एक इधर चला गया, दे विल क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, दे विल डिवाइड। अब क्या करना है, अब तुम्हारे पास दो करंट की वैल्यू होगी यहाँ पे, एक ये रही, एक ये रही, ऊपर कुछ करंट लेट से I1 जा रहा होगा, नीचे कुछ करंट I2 जा रहा होगा, पर हमारे पास टोटल करंट क्या है 0.3 एम्पेयर। ये जो भी घटना बढ़ना जो भी हो रहा है, जो भी डिवीजन हो रहा है, वो क्या होगा, इसी में से हो रहा होगा। अगर मेरे पास 10 टॉफीज हैं, दो बंदे मेरे सामने खड़े हैं, अब मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, अब मैं अगर मेरे पास 10 टॉफीज है, दो बंदे, एक को मैंने 4 टॉफी दी, एक को मैंने 6 टॉफी दी, अब मैं 10 टॉफी में से ही तो डिवाइड कर सकती हूँ ना। अब अगर मेरे पास 10 टॉफी है तो मैं एक बंदे को 6, एक बंदे को 6 नहीं दे सकती, उतने में से डिवीजन होना है। तो 0.3 एम्पेयर का जो करंट है उसी में से डिवाइड होगा, जो भी डिवाइड हो रहा होगा। तो देखो अब मैं कैसे निकालूंगी, पैरेलल में हमने एक चीज पढ़ी थी कि पैरेलल जब रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें क्या चीज होती है, उसमें वोल्टेज जो होता है ना, वोल्टेज क्या होता है, सेम प्रोवाइड किया जाता है सारे रेजिस्टर्स को। ओके, अब देखो मैंने कहा कि वोल्टेज सेम प्रोवाइड हो रहा होगा यहाँ पर, तो मतलब ये और ये आपस में पैरेलल रेजिस्टेंस है, पैरेलली ज्वाइन हो रखे हैं, इसको ये 6 ही वोल्ट दे सकता है, इस वाले कॉम्बिनेशन को भी ये 6 वोल्ट दे रहा होगा और इस वाले कॉम्बिनेशन को भी ये 6 वोल्ट दे रहा होगा। कुछ नई बात नहीं कही मैंने, बस सिंपली कहा कि पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या होता है, पैरेलल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वहां पे आपके पास ये चीज होती है कि वो सेम वोल्टेज प्रोवाइड करता है, बस करंट डिफरेंट होता है। तो करंट तो डिफरेंट है यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, सेम प्रोवाइड करेगा। मतलब इस कॉम्बिनेशन को भी ये कितना दे सकता है, 6 वोल्ट दे सकता है, और इसको भी 6 वोल्ट देगा। तो अब तुम नहीं निकाल सकते क्या, 30 ओम है तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तुम्हें पता है 6 वोल्ट वो यूज कर रहा है, फाइन। तो क्या तुम इसका इंडिविजुअल करंट नहीं निकाल सकते हो, क्या होगा, आई क्या होता है, V बाय आर होता है। ओके, V बाय आर, V कितना है मेरे पास 6, R कितना है मेरे पास 30, ये क्या हो गया 1/5 हो गया, क्या हो गया 1/5 हो गया, या फिर हो गया मेरे पास 0.2, है ना, 0, ठीक है 0.2 हो गया। कोई दिक्कत हुई इस चीज में, 1/5 कैसे, 6 1 6, 6 5 30, 1/5 इतना भी नहीं आता है तो ये देख लो, इतनी कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। 0 से किया, मेरे पास क्या आया 1 आया, पॉइंट लगाया 0 आया, 2 आया, 0.2 आ गया। तो 0.2 एम्पेयर लिख के आना, 0.2 मत लिख कर आ जाना, कोई मतलब नहीं है इस बात का फिर, इफ यू नॉट पुटिंग द यूनिट्स, फाइन। चलो अब मैंने तुम्हें बोला कि 0.2 एम्पेयर यहाँ पे करंट है, यानी 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 क्या मतलब है इसका, ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, मतलब यहाँ पे कुछ करंट की टोटल वैल्यू क्या है मेरे पास 0.3 एम्पेयर, ये वाले करंट की वैल्यू क्या है 0.3 एम्पेयर है मेरे पास, यानी जब ये बढ़ रहा होगा करंट तो यहाँ पे 0.2 एम्पेयर आएगा। और मैं पूछ लूंगा इधर कितना करंट जाएगा फिर, अरे भाई इसी में से तो बटेगा ना, इसी में से बटेगा, कंफ्यूज मत हो। अब मैं कह रही हूँ कि ये जो चीज है ये देखो 0.2 एम्पेयर इसको मिला, इसको कितना मिलेगा 0.1 एम्पेयर मिलेगा, कितना मिलेगा 0.1 एम्पेयर, क्यों, जब मेरे पास मेरे को पता है I1 प्लस I2 है, I1 मतलब इधर ऊपर कुछ गया, I2 नीचे कुछ गया, फाइन। अब देखो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 है, I मेरे पास कितना है 0.3 एम्पेयर है, I2 मैंने निकाल लिया, कितना आ गया मेरे पास I2 मेरे पास कितना आ गया 0.2 एम्पेयर आ गया। तो क्या I1 की वैल्यू 0.2
1 एम्पियर नहीं हो जाएगी? कोई मिस्ट्री सॉल्व नहीं करी है मैंने, दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर अब तुम्हें कभी पूछ ले, दोबारा से आ जाओ इधर, इसको मैं इरेज कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, जस्ट इरेज इट क्विकली। यहाँ देखो, अगर मैं तुमसे अब पूछ लूँ, क्वेश्चन कर लूँ कि 10 ओम के रेजिस्टर में से कितना करंट जा रहा होगा, या फिर बोल दूं 50 ओम के रेजिस्टर में से कितना करंट जा रहा होगा, कुछ नया नहीं है। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये क्या है, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं ये दोनों। सीरीज में क्या होता है, एक ही करंट के पास एक ही रास्ता है, वो एक ही जगह से जा रहा है। तो यहाँ अगर मैं इनके करंट के बारे में पूछूं, जितना करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा उतना ही करंट इसमें भी फ्लो कर रहा होगा। इसमें भी 0.1 एम्पियर का करंट होगा, इसमें भी 0.1 एम्पियर का करंट होगा। नहीं समझ आ रहा? आया समझ? अब अगर मैं तुमसे यहाँ पे पूछ लेती कि वोल्टेज बताओ, मतलब कितना वोल्ट यूज कर रहा होगा, ये कितना वोल्ट खा रहा होगा, तो अब 6 टोटल इसको कितना मिल रहा है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को 6 वोल्ट मिल रहा है। तुम्हें करंट पता है 10 ओम में से, तुम्हें पता है 0.1 एम्पियर करंट है। वोल्टेज निकाल लोगे या नहीं निकालोगे? वी क्या होता है, आई आर होता है। तो वी क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 वोल्ट। ये कितना यूज कर रहा होगा, 1 वोल्ट। अब तुम्हें पता है 50 ओम तुम्हें दे रखा है, इनटू 0.1 एम्पेयर कर दो, कितना आ गया, 5 वोल्ट। ये कितना यूज कर रहा होगा, 5 वोल्ट। कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तुम ऐसे भी कर सकते थे कि टोटल इसको 6 वोल्ट मिल रहा है, अगर इसको 1 वोल्ट मिल रहा है तो ऑब्वियसली इसको 5 वोल्ट मिलेगा। 1 को माइनस कर दिया 6 में से। इज इट वेरी डिफिकल्ट? नो। वीडियो नहीं समझ आई तो इसको एक बार फिर से दोबारा देखो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं आपको एक और एग्जाम्पल से नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी, एक और एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, समझ आया? Like the video, share the video and subscribe my channel. Thank you so much.